टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई से जाहिर है ईरान भड़केगा और भड़का हुआ है। ईरान की धमकी है कि अमेरिकी नेवी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो ईरान ताकत से उसे हटाएगा। IRGC के एरोस्पेस कमांडर माजिद मुफवी ने गल्फ देशों को कड़ी चेतावनी दी है। एरोस्पेस कमांडर माजिद ने कहा है कि पड़ोसी देशों को यह जान लेना चाहिए कि अगर उसकी जमीन का इस्तेमाल दुश्मन ने ईरान पर हमला करने के लिए किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गल्फ देशों को अपने यहाँ ऑयल प्रोडक्शन को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। यही इतना बड़ा डर है राजकुमार जी, ये जो डर ईरान पैदा कर रहा है खाड़ी देशों में कि अगर आपने दुश्मन को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दिया तो हमेशा के लिए आपको अपनी ऑयल फील्ड को अलविदा कहना होगा। और ये खतरा केवल फिर गल्फ देशों का नहीं है, ये भारत के लिए भी खतरा है। ये उन तमाम देशों के लिए खतरा है जो यहाँ से तेल आयात कर रहे हैं। देखिए, युद्ध में हर पक्ष जो अपने स्ट्रांग पॉइंट होते हैं उस पर फोकस करता है। अमेरिका के पास आर्थिक संपन्नता है, सैन्य शक्ति है। ईरान के पास क्या है? तेल है और उसकी भौगोलिक स्थिति है। और ईरान ही अपने आप में न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी तो ऐसा लग रहा है मंदेव है जी। तो अगर वो उसको रोक लेता है तो प्रेशराइज कर सकता है, वही उसने किया भी। लेकिन ये समझना होगा अमेरिका को भी, हम अमेरिका की बात से कह रहे हैं कि उसने ओमान की खाड़ी से बाहर जाके भी हिंद महासागर में ईरानी शिप पर कब्जा किया है। दोनों की दादागिरी में या दोनों के संघर्ष में बाकी दुनिया के देश सफर कर रहे हैं। इसीलिए पिछले हफ्ते 50 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई और अभी पिछले दिन 2 दिन पहले 30 देशों में सहमति बनी है कि स्थितियां थोड़ी बेहतर हों तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वहां लागू किया जाए सही मायने में। तो जब तक बाकी देश दुनिया के एकजुट होकर के इन दोनों पर दबाव नहीं डालेंगे कि अपनी दादागिरी को रोकिए, शांतिपूर्ण बातचीत के टेबल पर बैठिए, तब तक रास्ता निकलेगा नहीं। और ये रास्ता निकालने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी। अब ये सीज फायर कितने दिनों तक कायम रह पाएगा? और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्योंकि एक तरफा ऐलान है और ईरान ये कह रहा है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक ये बातचीत के टेबल पर ईरान कभी नहीं आएगा। दमदार 10 में आज बस इतना ही। राजकुमार जी आपका भी, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।